इस बंदर को आकर पूर्वक राजसभा में ले आओ। तुम कौन, कहां से आए हो? कुछ अपनी बात बता बंदरे। भगवान उजाला क्यों मेरा? क्या कारण था? बदला बंदरे। लंका के राजा रावण का, लंका के राजा रावण का क्या नाम कान से सुना नहीं? तू इतना ढीठ निरंकुश है कि मेरे प्रताप से डरा नहीं? राजा से आगमन, क्या है तेरा नाम? मुझे बताओ बांदरे, क्या है मुझसे काम? ऐ बंदर, तुम कहां से आए हो? तुम्हारा क्या नाम है? और तुमको मुझसे मिलने का क्या प्रयोजन है? लीजिए नमस्कार। इनके दूंगा चार जवाब मैं, है जब चार सवाल। हे महाराज राजाधिराज, मैं राम रघुवर का हूँ। युवराज देश किस किन धागा, शुद्ध बाल राज मैं पिता के मीत आप, इस कारण मिलने आया हूँ। अवसर विशेष के योग्य बात, कुछ कहने सुनने आया हूँ। बंदे, लिया है तूने जिनका नाम, मुझे नहीं कुछ ध्यान। कौन बाली है और कौन राम? ऐ बंदर, तूने जिनका नाम लिया है, मुझे कुछ ध्यान नहीं कि कौन बाली है और कौन राम है। हे दशानन, ध्यान न हो, कारण जब पूरी अवस्था थी, जब बाल आंख में बंदी थे, उस समय आपको मूर्छा थी, इसलिए बाल को भूल गए। पर बड़ी न भूल महोदय की, इसमें अचरज है नहीं मुझे। पर एक बात है विस्मय की, भगिनी श्री सूर्पनखा को प्रतिदिन 10 बदन देखते हो, इसलिए अचंभा कोया है। श्री राम नाम भी भूले हो, अब जान गए तुम राम कौन? या पिछली और कथा कह दो? ले जाओ ध्यान जनकपुर में, इतिहास स्वयंवर का कह दो। श्री राम राज्येश्वर है, पुरुषोत्तम है, परमेश्वर है। बलरों की तो गिनती ही क्या, सुर नर उनके अनुचर हैं। उनका ही सेवक अंगद यह है, कर्तव्य चुकाने आया है। इस उल्टी राजसभा में कुछ सीधी समझाने आया है। क्या तू ही अंगद है? क्या तू ही बाल का बालक है? क्या तू ही बास का ज्वाला है? क्या तू ही बाल का घातक है? यदि होता गर्भनाट्य तेरा, तो होता आज अकाल नहीं। तब सीखे तू कहाने में आती है तुझको लाज नहीं? संहारा किसने, मारा किसने? बाली बाप तू उसका दास हुआ जो मित्र पिता का है तेरा। उस वक्त तनिक विश्वास हुआ, वास्तव में तू मेरा होता तो मेरी ओर मिला होता। तू देख मेरा प्रतापधन, तेरा भी जस कमल खिला होता। तू अब भी मुझसे मिल जाए, तू अब भी मुझसे मिल जाए तो तेरा भी सुगति हो जाए। इस बड़े राज्य श्रीलंका का कल से सेनापति हो जाए। मैं तुमसे कहता हूँ मेरी तरफ हो जाओ, तुम मुझसे मिल जाओ और हमारी श्रीलंका नगरी का कल से सेनापति बन जाओ। इसी में तुम्हारी भलाई है। सेनापति क्या तुम चाहो तो
कोई इस मैले कहने को नारियां चुराई जाए जहां, ऐसे कुराज में रहने को। अन्यथा एक विभीषण तो इस सेवा को आ सकता है। सेनापति क्या तुम चाहो तो वह राज भी चला सकता है। मेरे शरणार्थी भाई को भाई की भात पालते हो, मिलते ही अभय दान देते, लंकेश्वर बना डालते हो। जब तक विभीषण निश्चल उस दल में शोभा पाएगा, निश्चल से हीन करूं पृथ्वी, यह प्रण बकवास कहाएगा। ऐ बंदर, तुम कहते हो कि तेरा मालिक ने यह प्रण कर लिया है कि इस पृथ्वी को निश्चलों से खाली कर दूंगा, तो फिर तुम ही बताओ, जो मेरा भाई उसके दल में गया है, आखिर वो भी तो निश्चल ही है। तन से तो कोई भी प्राणी सुर असुर न माना जाता है। आचरणों से देवता और निश्चल पहचाना जाता है। जब गया विभीषण राम सरे तो कैसे माने निश्चल है। जाता जो सरल नहीं उनकी, वही यथार्थ में निश्चल है। आ गई। ए बंदर, अच्छा यदि सुन चाहते हो तो स्वीकार मुझे इन नियमों पर। पहले तो भेद विभीषण को सर रखे मेरे चरणों पर, फिर हनुमान का देह क्षमा भेजो रावण की सेवा में। फिर से तो समंदर का तोड़ो, आ सके न कोई लंका में। फिर हनुमान का मान घटा भेजो रावण की सेवा में। उस समय दबा तीर दांतों में, शरणागत हो मेरी बाणों की। कर जोड़े मेरे राम लखन, भिक्षा मांगे निज प्राणों की। ऐ बंदर, यदि तुम संधि चाहते हो तो जाओ, सबसे पहले मेरे भाई विभीषण को मेरे यहाँ भेज दो। और दूसरा काम, जो तुम लोगों ने समुद्र में पुल को बांध रखा है, उस पुल को तोड़ो ताकि हमारे श्रीलंका नगरी में कोई आ न सके। और तीसरा काम, जाकर उन छोटे से बंदर से कहो कि वो हमारे यहाँ आए और हमारे पैरों पर गिर कर हमारे माफी मांगे। और चौथा काम, जाकर उन तपसी बच्चों से कहो कि वो हमारे यहाँ आए और हमारे यहाँ आकर के अपने प्राणों की भिक्षा मांगे। तब तो संधि संभव है, अन्यथा संधि असंभव है। बस यही है या कुछ और अधिक है? या तो मांगे साधारण है, मैं जाकर उनसे कह दूंगा चारों बातें साधारण है। जिन हाथों ने पुल बांधा है उसे तोड़ भी डालेंगे। लंका का माल विभीषण है, लंका में उसे भेज देंगे। हो चुकी हानियां जो अब तक उन सब को तो हम भर देंगे, पर एक हुई है महान, वो कैसे पूरी कर देंगे। जब तुम घर में जाओगे तब नजरों में आएगी श्री शूर्पणखा की कटिना किस प्रकार जोड़ी जाएगी। नाबालिग है, फिर नारी का वो दुख सहता है, उसके दुख से उसका भाई सदैव दुखी ही रहता है। कुछ है तो बस वही कुछ है जो लंका आकर दहन किया, फिर चला गया। मुख ने कथन किया, क्या उस छोटे से बानर ने सच कुछ ही लंका दहन किया? वह क्या जाने रण का कौशल, बस पूछ घुमाया करता है। नामी वह चिट्ठियां घुमाया करता है।
फिर लंका नगरी को ढा करे सागर के मध्य बहा देना। तीसरा काम, सीता जी को कंधों पे बिठला के लाना। चौथे, रावण को बंदी करे, साथ ही साथ घसीट लाना। अब इस समय जान हुआ वह काग न कुछ कर पाया है, इसलिए वहां पहुंचाने भी शायद मुंह तक न दिखाया है। कुछ ज्ञात नहीं किस ओर गया वह छुपा कौन से जंगल में। जो तुम्हें खटकता है राजन वह है ही नहीं रामागल में।